सवाल जितना गहरा, खोज उतनी ही रोचक। यह है खोज, जहां हम हर विषय की तह तक जाते हैं। इतिहास से तकनीक तक, विज्ञान से रहस्य तक। हम ढूंढते हैं सच, तथ्यों में छिपी कहानी और कहानी में छिपा ज्ञान। अगर आपको सच जानने की भूख है तो यह है आपका घर। स्वागत है खोज में। चलिए नई खोज शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी ने सदियों से अनेक संत, साधु, विचारक और कर्मयोगी जन्म दिए हैं। कुछ ऐसे जिन्होंने समाज को दिशा दी, कुछ ऐसे जिन्होंने संस्कृति को नया अर्थ दिया, और कुछ ऐसे जिनकी दृष्टि और परिश्रम ने भारत को आधुनिकता का मार्ग दिखाया। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में, जब भारत के गांव अंधविश्वास, गरीबी और अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तब एक व्यक्ति शांत स्वभाव, तेज बुद्धि और अनोखी दृष्टि के साथ भारत की औद्योगिक रीढ़ गढ़ने में लगा था। उनका नाम था श्री लक्ष्मणराव काशीनाथ किर्लोस्कर। आज हम न केवल एक उद्योगपति को याद कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे मानव को नमन कर रहे हैं जिसने भारत में इंडस्ट्री, सामाजिक सुधार, स्वदेशी इंजीनियरिंग, इन तीनों को एक ही सूत्र में बांध दिया। 20 जून 1869 बेलगाम जिले का छोटा, शांत और विनम्र गांव गुरलाहोसुर, यहीं जन्म हुआ एक बालक का, जो आगे चलकर भारत के औद्योगिक आंदोलन की नींव रखेगा। घर में धार्मिक वातावरण था। पिता काशीनाथ पंत एक प्रतिष्ठित वेदांत पंडित थे। घर में शास्त्रों का अध्ययन, मंत्रों का उच्चारण और पारंपरिक जीवन शैली, सब कुछ सुगठित था। समाज जानता था कि पंडित का बेटा स्वाभाविक रूप से पंडित ही बनेगा, लेकिन नियति अपनी कहानी अलग लिख रही थी। लक्ष्मणराव बचपन से ही कला और मशीन दोनों के प्रति आकर्षित थे। वे किसी पहिए को घूमते देखकर उसमें छिपी ऊर्जा को महसूस करते, किसी चित्र को देखते तो उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते। लोगों को लगता था ये बच्चा परंपरा से दूर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो परंपरा को तोड़ नहीं रहा था, नए भारत की नींव तलाश रहा था। उनका मन कहता था कि भारत को बदलना है तो उसे तकनीक को अपनाना होगा, और तकनीक लगन और कठोर परिश्रम चाहती है। अपनी कला के प्रति झुकाव के चलते और बड़े भाई रामू अन्ना की आर्थिक सहायता से लक्ष्मणराव वर्ष 1885 में बंबई पहुंचे। ये स्थान उनके लिए नए विचारों, नई दुनिया और स्वतंत्र सोच का केंद्र बन गया। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया, जो उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ कला संस्थानों में गिना जाता था। परंतु 2 वर्षों बाद किस्मत ने एक कठिन परीक्षा ली। उनमें आंशिक रंगांधता पाई गई, जिसके कारण वे रंगों को पूर्णतः पहचान नहीं पाते थे। ये सुनना आसान था, सहना कठिन, लेकिन इस बाधा ने उनकी दिशा बदली, उनकी रफ्तार नहीं। उन्होंने कला की जगह मैकेनिकल ड्राइंग में अद्भुत दक्षता हासिल की, जो भविष्य में भारत की औद्योगिक क्रांति के लिए सोना बनने वाली थी। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें VJTI बॉम्बे में असिस्टेंट टीचर ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग नियुक्त किया गया। वेतन 45 रुपए प्रति माह था। उस समय यह बड़ी उपलब्धि थी। एक आध्यात्मिक परिवार से आने वाला युवक अब भारत में मशीन शिक्षण का मार्गदर्शक बन रहा था। VJTI ने उनकी सोच, उनकी तकनीकी समझ और उनके भविष्य के उद्देश्य को और अधिक पैना कर दिया। इसी दौरान उन्होंने एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण व्यवसाय शुरू किया, साइकिल डीलरशिप का। वे बंबई से साइकिल खरीदते, कीमत 700 रुपए से 1000, और बेलगाम में भाई रामू अन्ना उन्हें बेचते। रामू अन्ना प्रत्येक ग्राहक से 15 रुपए लेते, उसे साइकिल चलाना सिखाने के लिए। यहीं से एक छोटे व्यापारी का नहीं,
बल्कि एक दूरदर्शी उद्योगपति का जन्म हुआ। बेलगाम में उनका पहला छोटा बाइसिकल रिपेयर शॉप खुला। आज वही सड़क किर्लोस्कर रोड के नाम से जानी जाती है। भारत कृषि प्रधान देश था। लक्ष्मणराव ने समझा कि यदि कृषि उपकरणों को आधुनिक किया जाए तो किसानों की मेहनत कम होगी और देश की उत्पादकता बढ़ेगी। इस दृष्टि से उन्होंने आयरन प्लाउज यानी लौ हल का निर्माण शुरू किया। यह भारत की औद्योगिक यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन किसानों में अंधविश्वास था। वे मानते थे कि लोहे के हल धरती को जला देते हैं। इस अंधविश्वास को तोड़ने में उन्हें 2 वर्ष लग गए। 2 वर्ष सत्य, विज्ञान और धैर्य के। लक्ष्मणराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने औरंगाबाद में चारा काटने वाली मशीन और लौ हलों का उत्पादन करने का एक छोटा सा यूनिट स्थापित किया। यह स्थान उनके औद्योगिक सपने का बीज रूप था, जहां विचार आकार लेते और विचार मशीन में बदलते। एक समय ऐसा आया जब उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जगह की आवश्यकता हुई, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था। उनके सुंदर विचार और उत्तम मशीनें सिर्फ जगह की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर इतिहास में आया एक महत्वपूर्ण सहयोग। औंध राज्य के शासक ने लक्ष्मणराव के कौशल और उनकी स्वदेशी भावना को समझा। उन्होंने उन्हें जमीन उपलब्ध करवाई और 17,000 रुपए का ऋण दिलवाया, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी राशि थी। ये क्षण भारत की औद्योगिक क्रांति की मुख्य चिंगारी बन गया। 1910 में लक्ष्मणराव ने एक बंजर भूभाग पर रेलवे स्टेशन कुंडल रोड के पास अपनी फैक्ट्री स्थापित की। समय के साथ फैक्ट्री का नाम बना किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज और स्टेशन का नाम बना किर्लोस्करवादी। ये मात्र फैक्ट्री नहीं थी, ये भारत की पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी। वहीं से शुरू हुआ भारत का औद्योगिक समाज। किर्लोस्करवाड़ी सिर्फ मशीन बनाने का केंद्र नहीं था, यह मानवता का केंद्र था। लक्ष्मणराव ने जाति आधारित भेदभाव समाप्त किया, अनटचेबिलिटी पर रोक लगाई। समान कामगार समुदाय की स्थापना की, एक्स-कॉन्विक्ट्स को रोजगार का अवसर दिया। वे मानते थे यदि समाज में अच्छाई ढूंढने की दृष्टि हो तो हर इंसान उपयोगी है। ये सोच 100 साल आगे की सोच थी और ये दिखाती है कि वे सिर्फ उद्योगपति नहीं, एक सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में ऐसी टाउनशिप के बारे में पढ़ा था जहां इंडस्ट्री और कर्मचारी एक परिवार की तरह रहते थे। लक्ष्मणराव ने तय किया, मैं भी ऐसी ही एक बस्ती बनाऊंगा जहां लोग गरिमा से जी सके, और वह सपना साकार हुआ। किर्लोस्करवाड़ी के रूप में यह टाउनशिप आज भी भारत की औद्योगिक संस्कृति में एक मानदंड मानी जाती है। उनका परिवार, पत्नी राधाबाई और उनके 5 बच्चे थे, शांतनुराव, राजाराम, प्रभाकर, रविंद्र और पुत्री, उनके जीवन का आधार रहे। 1933 में पत्नी के निधन ने उन्हें भीतर से हिला दिया, लेकिन उन्होंने अपने कार्य और समाज सेवा को कभी नहीं छोड़ा। समय बीता और किर्लोस्कर समूह बना भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक। कृषि उपकरण, चारा काटने की मशीनें, लौ हल, इंजन, पंपिंग सिस्टम, औद्योगिक मशीनें, वाटर प्रोजेक्ट्स, हर जगह लक्ष्मणराव की सोच गूंजती रही। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत विदेशी निर्भरता से मुक्त हो और अपनी मशीनें स्वयं बनाए। 26 सितंबर 1956 को भारत ने अपने सबसे महान उद्योग निर्माताओं में से एक को खो दिया, पर उन्होंने जो बीज बोया वह आज वृक्ष बनकर भारत की औद्योगिक छत को सहारा देता है।
1969 में जब भारत सरकार ने उनकी जन्म शताब्दी पर डाक टिकट जारी किया तो ये उनके कार्य की राष्ट्रीय स्वीकार्यता का प्रतीक था। आज जब भारत में कोई पंप चलता है, इंजन गूंजता है या कोई किसान आधुनिक उपकरण से काम करता है, तो समय की धुन से एक पुरानी लेकिन अमर आवाज उभरती है। किर्लोस्कर चालू आहे और इस आवाज में जीवित है श्री लक्ष्मणराव काशीनाथ किर्लोस्कर, एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारत को औद्योगिक आत्मनिर्भरता का अर्थ समझाया। उनकी कथा एक उद्योग की नहीं, एक संस्कृति की है, एक दृष्टि की है, एक क्रांति की है, और इस क्रांति का निर्माता भारत का एक सच्चा कर्मयोगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, अगर आपको लगा कि इस विषय में कुछ नया जानने को मिला, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना आपका भी एक छोटा सा योगदान हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस खोज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी शोध आधारित कहानियां और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया हमारे साथ लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।